हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में भी क्लास 10 का चैप्टर मैथ में चैप्टर 15 प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। उसमें विभिन्न क्वेश्चनों को देखा था और अंत में हमने उस वीडियो में है ना ताश से संबंधित ताश के जो पत्ते होते हैं उससे संबंधित विभिन्न जानकारियों के बारे में भी पढ़ा था, है ना। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है पिछले वीडियो जरूर देख लेंगे। हम उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहां से आप लिंक पर जाकर जो है आप उस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो सके और तब जो है क्वेश्चन को आप आसानी से बना सके। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 10th में जो है आपके फाइनल एग्जाम जब एनुअल एग्जाम होगा, है ना, तो बोर्ड एग्जाम में प्रायिकता चैप्टर से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही आसान सा होगा। कम से कम 2 क्वेश्चन जो होंगे सब्जेक्टिव में होगा, है ना, जो 4 मार्क्स के होंगे और 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में होंगे। यानी कि अप्रॉक्सिमेटली आपका जो है 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर आपके क्वेश्चन यहाँ से प्रायिकता से पूछे जाएंगे। तो दास के पत्तों में हमने क्या बताया था कि कुल जो पत्तों की संख्या होती है, कार्ड की जो संख्या होती है वो 52 होती है और ये 4 समूहों में बटा होता है और प्रत्येक समूह में जो है कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। इक्का होता है, ये 13 कार्ड जो है उसके नाम मैं बता दे रहा हूँ। इक्का होता है, बादशाह होता है, गुलाम होता है, बेगम, उसके बाद दहला, दहला 10 को दहला कहते हैं, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये संख्या वाले कार्ड, ये 13 प्रकार के कार्ड होते हैं, है ना। 4 समूह में बटे होते हैं, सभी समूहों में कार्डों की संख्या 4-4 होती है, तो 13 चौके कितने हो गए? कुल 52 कार्ड हो गए, है ना। अब बता देते हैं कि लाल पान या जिसको पान कहते हैं और उसके बाद ईंट, ये दोनों जो कार्ड होते हैं इनका रंग जो होता है लाल होता है, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? 13 और 13 26 हो गई। उसके बाद बच गया आपका काला पान बच गया या हुकुम जिसको कहते हैं और चिड़ी, ये दोनों के रंग जो होता है काला होता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 26 होती है। तो चलिए इन ताश के पत्तों की सूचनाओं के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जिस, है ना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से हल कर सकें। क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई, है ना, ठीक ढंग से 52 पत्तों को मिलाने के बाद जो है उन 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो निम्न के प्राप्त होने की, है ना, प्रायिकता बताना है। क्या क्या क्वेश्चन है? एक इक्का की प्रायिकता क्या होगी? एक इक्का नहीं होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी? पान का एक बादशाह की प्रायिकता क्या होगी? एक काला पान होने की प्रायिकता क्या होगी? काले रंग की बेगम की प्रायिकता क्या होगी? एक तस्वीर वाला लाल पत्ता की प्रायिकता क्या होगी? लाल रंग का बादशाह की प्रायिकता, यानी इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और उनकी प्रायिकता आपको क्या करना है? बताना है। तो यहाँ जो है हम कुल यहाँ पे संभावित परिणाम जो है हर प्रश्न के अनुसार संभावित परिणाम जो है बदलेंगे, लेकिन कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम यानी कुल कार्ड कितने होंगे? वो जो होंगे वो 52, ये सब में लागू होगा। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि एक इक्का होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इक्का। अब एक इक्का, इक्का कितने होंगे? इक्का कार्डों की संख्या, यानी कि 4 समूह में बटा हुआ है तो चारों समूह में एक एक इक्का होगा। तो कुल 4 समूह होते हैं, चारों में एक एक इक्का, तो इक्का की कुल संभावित संख्या कितनी? 4 और कुल परिणाम 52। ये कट जाएगा ना 1 से 13 से, यानी 1/13, यानी एक इक्का होने की प्रायिकता 1/13। दूसरा, एक इक्का नहीं, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता, यानी मान लीजिए इक्का नहीं होगा तो क्या होगा? और भी विभिन्न प्रकार के कार्ड्स हैं, तो इक्का की संख्या कितनी है? 4, तो 52 में से हम 4 को घटा देंगे। 4 कार्ड इक्का का, तो इक्का को घटा दिए तो कितने कार्ड आ गए? 48, यानी संभावित परिणाम कितने हो गए? 48 और कुल परिणाम कितने? 52। कट जाएगा 4 से 12 बार में, ये 4 से 13 बार में, यानी कि 12 बटा क्या हो गया? 13। उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पान का एक बादशाह, पान कहिए या लाल पान कहिए, पान का एक बादशाह, तो बादशाह लाल पान या पान कहिए दोनों एक ही होता है ना।
तो पान में बादशाह की संख्या कितनी होगी? पान में है ना बादशाह की संख्या 1 होती है, तो 1 बटा और कुल परिणाम कितने? 52। उसके बाद चौथा प्रायिकता किसका? एक काला पान या एक हुकुम भी कह सकता है। एक काला पान, तो काला पान क्या है? कार्ड के 4 समूहों में से एक समूह का नाम है और इस समूह में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 13। तो संभावित परिणाम 13 और कुल परिणाम 52। 13 इकाई 13, 13 चौके 52, यानी 1/4 हो गए ये। अब अगला 5वां देखते हैं, क्या है? काले रंग की बेगम। क्या है? काले रंग की बेगम। अब बात करते हैं, देखिए संभावित परिणाम का। जैसे अब काले रंग के पत्ते कितने होते हैं बताए थे कि 26 होते हैं। एक जो होता है किसमें? एक हुकुम में, या काला पान जो होता है वो काला होता है, और चिड़ी, ये दोनों जो है काले रंग के होते हैं। तो हुकुम में भी एक बेगम काले रंग की, चिड़ी में भी एक बेगम क्या होगी? काले रंग की। तो काले रंग की बेगम की संख्या कितनी हो गई? 2। काले रंग की बेगम की संख्या 2 और उसके बाद जो है कुल परिणाम कितने? 52, यानी कि 2/52 कट गया, यानी 1/26 आ गए प्रायिकता। ठीक है ना? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है? प्रायिकता एक तस्वीर वाला लाल पत्ता। एक तस्वीर वाला लाल पत्ता। तस्वीर वाला का मतलब हम फेस कार्ड कह सकते हैं। तस्वीर वाले कार्ड को हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है? हम क्या बताए थे कल कि फेस कार्ड, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है? 12, यानी कि प्रत्येक समूह में 3-3 होते हैं फेस कार्ड। 3-3 तो 4 समूह तो 12। तो 2 समूह जो है लाल पत्ता वाला, 2 समूह जो है काले रंग की, 2 समूह लाल रंग की और 2 समूह काले रंग की, है ना? तो यहाँ लाल पत्ता वाला कह रहे हैं ना, तो लाल पत्ता वाला 2 समूह, 2 समूह काले पत्ते वाले। तो लाल समूह में कुल कितने पत्ते हो गए? 3 और 3 6, यानी संभावित परिणाम 6 और कुल परिणाम कितना है? 52। 2 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 26, यानी कि 3/26। ठीक है ना? अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निकालना है? 7 में कहता है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह। देखिए लाल रंग का जो है 2 ग्रुप होता है ना? 2 समूह होता है। एक जो होता है लाल पान, या उसको पान भी कहते हैं, और दूसरा ईंट। इनका रंग जो होता है क्या होता है? लाल होता है। तो इसमें भी एक बादशाह और ईंट में भी एक बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, है ना? तो संभावित परिणाम 2 और कुल परिणाम 52, यानी कि 1/26। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। 8वां क्या करता है? एक फेस कार्ड, है ना? फेस कार्ड किसको कहते हैं? जिस कार्ड पर क्या होता है? चित्र होता है, उस चित्र वाले कार्ड को हम फेस कार्ड कहते हैं, है ना? एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो फेस कार्ड की कुल संभावित परिणाम कितने? फेस कार्ड क्या बताए थे? 4 समूह में, हर समूह में 3-3 फेस कार्ड, तो 3 चौके 12 फेस कार्ड, यानी कि 12 बटा कितना? कुल परिणाम 12, 52। तो 4 तिहाई 12 और 13, तो 3/13 हो गए प्रायिकता। चलिए 9 नंबर क्या कहता है? कि लाल रंग का पत्ता। है ना? लाल रंग का पत्ता कितना होता है? हम बताए थे, क्या बताए थे? कुछ ही देर अभी पहले बताया है ना कि लाल रंग के पत्ता जो होता है 26 और काले रंग के पत्ता यानी कार्ड 26 होता है। तो संभावित परिणाम हो गए 26, कुल परिणाम 52। 26 इकाई 26, 26 दूनी 52, यानी 1/2 हो गया लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता। चलिए 10वां नंबर, पान का गुलाम, है ना? पान का गुलाम। पान का गुलाम कहिए या लाल पान का गुलाम कहिए, दोनों एक ही बात है। तो
तो पान का गुलाम कितना, पान में गुलाम की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो संभावित परिणाम 1 और कुल परिणाम 52 यानी 1/52। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन क्या है, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम है ना, ईंट वाले समूह में बेगम की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो उसका भी संभावित परिणाम 1 और उसके बाद कुल परिणाम 52 यानी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52 है ना। यानी कि इस तरह से जब भी आप ताश के पत्तों वाले क्वेश्चन को बनाएं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सबसे पहले उसके आप संबंधित ताश के पत्तों से संबंधित सूचनाओं के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को जान ले। अगर आपको इस तरह कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप जो है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि हम आपके उस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकें। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से हल कर सके, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को हम दोनों वीडियो में, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया और आज वाले वीडियो में, दोनों वीडियो मिलाकर मैं आपको सभी तरह के क्वेश्चनों का, है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन ना छूटे और आप आसानी से 5 नंबर ला सके। चलिए पहला कहता है कि यदि पीई यानी कोई घटना है, निश्चित घटना की प्रायिकता 0.05 है तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। यानी तो हम क्या बताए थे, आपको फॉर्मूला बताए थे कि जब भी निकालना है तो क्या होता है, पीई प्लस पी नॉट ई बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, पीई का मान दिया हुआ है ना, यानी कि 0.05 प्लस पी नॉट ई बराबर 1, है ना। इसका मान निकालना है, इसलिए पी नॉट ई बराबर क्या होगा, 1 माइनस 0.05 यानी कि घटा के कितना आ जाएगा, 0.95, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी क्या होता है, हम बताए थे भी कि अगर पीई निकालना है तो 1 में से हम क्या करता है कि पी नॉट ई को घटा देते हैं, या पी नॉट ई निकालना है तो 1 में से, है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी इस फॉर्मूला को हम अगर लागू करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम यहाँ इसमें बनाएंगे पी नॉट ई यानी निश्चित घटना की प्रायिकता, है ना। किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता कितनी है, 0.64, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि इसलिए पी ई यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता, देखिए पी ई कितना है, 1 माइनस पी नॉट ई यानी कि 1 माइनस इसका मान कितना है, 0.64, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, 0.36। यानी इस तरह से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से दोनों वीडियो मिलाकर आपका चैप्टर 15 जो है कंप्लीट होता है। आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको इससे मदद मिल सके और आप इसे आसानी से मार्क्स प्राप्त कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।